1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्वतंत्र सेनानी के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मुख्तार अंसारी। बड़ी खुशियों की लहर थी, बड़े प्यार से उसका नाम मुख्तार अंसारी रखा जाता है। इसी बात पे एक सीरीज याद आती है, वेब सीरीज मिर्जापुर, तो आप सभी देखी होगी। कालीन भैया को भी आप जानते होंगे, उनका धंधा, उनका रुतबा, उनका अपराध सब कुछ एकदम लल्लन टॉप हुआ करता था। कब किसी गोली मार दे, कब किसको धंधा सौंप कर राजा बना दे, सब कुछ कालीन भैया के मूड पर डिपेंड करता था। जिधर से गुजरते इलाके में लोग उनको खड़े होकर सलामी देते, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े लोग थे। कब किसको मार दे, कब क्या कर दे, डर खौफ तो हर किसी के अंदर था। कालीन फिल्म में कैरेक्टर है, लेकिन मुख्तार अंसारी रियल कालीन भैया हैं। तो आज की जो मैं घटना आपके लिए लेकर आई हूँ वो काफी दिल को दहला देने वाली घटना है। एक ऐसा डॉन जिसने पूरी उत्तर प्रदेश पे राज किया, उसके नाम से हर कोई खौफ खाता था। आज उसके खौफ का अंत हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में खुशियों की लहर है, तो बहुत सारे लोग उदास भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसने घर उजाड़ा, बहुत सारे लोगों की उसने जिंदगियां बर्बाद कर दी। कहते हैं कि वो जिधर से गुजरता था वहां से लोग उस गली से अपना रास्ता मोड़ लेते थे, क्योंकि वो कब किसको मार दे और कब किससे क्या रंजिश निकाले किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो आज उसकी मृत्यु के साथ उसका अंत हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर में कैसे मुख्तार अंसारी मर गया। तो आदाब, शिफ्टेगा नमस्कार, हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र मैं करूं इससे पहले आपसे एक विनती है और एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का जो परिवार है वो अभी नया नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर देंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि इस घटना को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार में इस घटना को शेयर किया करें। ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे आपको जागरूक करना है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1963 में होता है। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभान अल्लाह था, उनकी माँ का नाम राबिया था। पिता जो है मुख्तार अंसारी के अध्यक्ष रह चुके थे नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद से। मुख्तार अंसारी के दादा अहमद अंसारी थे, महात्मा गांधी के सहयोगी रहते हुए 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के जो नाना थे वो ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने 1947 की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और वो शहीद हो गए थे। और यहाँ तक कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। तो जो मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड है काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, लेकिन कोई सोच और समझ नहीं सकता था कि एक दिन ये जो इतना छोटा सा बच्चा है इतने संपन्न परिवार से आता है, जिसकी ख्याति देश में मशहूर है, और जिनका परिवार है काफी बड़ा था, काफी पढ़ा लिखा परिवार था। और उसी घर परिवार में जिस परिवार में हर किसी ने देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, उसी परिवार में एक ऐसा बेटा भी जन्म लेगा जो बिल्कुल उस परिवार का नाश कर देगा। तो ऐसे ही मुख्तार अंसारी का गोरखपुर में जन्म हो जाता है, और कैसे वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है ये हम आपको आगे बताएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुख्तार अंसारी को शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ने में उनका काफी रुझान नहीं था, तो ज्यादातर वो कॉलेज है पढ़ने में बहुत कमजोर थे, इसीलिए उनका मन नहीं करता और वो उधर पढ़ते भी नहीं। हाँ, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वो जब भी उनको समय मिलता वो क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलते खेलते वो काफी ज्यादा क्रिकेट के महारथी भी हो गए। ऐसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं, और जो घर परिवार की जिम्मेदारी थी, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि जैसे उनके चाचा, दादा, परदादा हर किसी ने देश का नाम रोशन किया, वो भी देश का नाम रोशन करे। लेकिन कहते हैं ना, बड़े घर का बेटा था,
इधर उधर पहले छोटे मोटे गुंडागिरी में इनके साथ मारपीट करता, लेकिन किसी को नहीं पता था। घर परिवार वाले भी ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन क्या पता था ये छोटी मारपीट करते, गुंडागिरी करते करते एक दिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गुंडा बन जाएगा। किसे पता था। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। बच्चे कुछ शरारत करें तो उन्हें सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए, ताकि फिर दोबारा वो ऐसे कदम ना उठा सके। ऐसा ही था कि मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में अपना पैर जमाने लगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, 15 हत्या के मामले दर्ज हैं। 1990 में मुख्तार अंसारी ने अपना खुद का एक गैंग खड़ा कर लिया। उसने कोयला खान, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार कर लिया। गुंडा टैक्स जबरन वसूली के धंधे में आ गया। पूर्वांचल में 2 बड़े ही गैंग राज करते थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बजरंगी भी मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो जाता है। सन 2002 में ब्रजेश सिंह मुख्तार के सारे काफिले पर हमला करवाता है। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे मारे जाते हैं। इसी का बदला लेने के लिए वो बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद की हत्या करवा देता है। 47 से वो हमला करवाता है और करीब 400 राउंड फायरिंग करवाता है। जब मृतक के शरीर ने पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो 67 कारतूस बरामद हुए। सोच सकते हैं कि कितनी निर्मम तरीके से उन पर धड़ाधड़ गोलियों से भून दिया गया था। कृष्णानंद की हत्या हुई उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था। उसने ये सब जो जितनी भी वारदात हैं उसने जेल में से रहकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जिसने भी ये बात सुनी और एसपी को, डीएसपी को, जैसे ही वहां के लोगों को ये बात पता चली तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गुंडा कि वो जेल में रहते इतना बड़ा कांड कर गया और किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इसलिए हर कोई मुख्तार अंसारी से कांपता था। एक वक्त ऐसा भी था कि जो पुलिस है उसको अपने जेल में रखने से भी डरती थी, क्योंकि जब कोई क्रिमिनल, कोई डॉन किसी की जेल में बंद रहता है तो बहुत सारी उसके पर भी नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि कहीं ये भाग न जाए और कहीं कुछ जेल से कुछ ऐसी घटना घट जाए तो सारा इल्जाम उनके जेल पर आएगा। अब यही कारण था अंसारी को जेल में भी रखने पर जेलर से लेकर एक अफसर से लेकर हर कोई डरता था, कांपता था, थर्राता था। ऐसा कुछ उसका खौफ था। सन 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज किया। सन 2012 में संगठित केस चलाने के आरोप में उस पर केस दर्ज किया गया। भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। 13 मार्च सन 2024 को ऑनलाइन लाइसेंस इसमें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा होती है। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इसी गुरुवार को मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद उसे मांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? मुख्तार अंसारी पिछले 12 साल से जेल में बंद है। अब वो जेल से भी जितनी भी घटनाएं हो रही थी और जितनी भी हत्याएं हो रही थी वो जेल में भी नहीं रुकता है और जेल से इन सारी कारनामों को अंजाम दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मृत्यु के साथ ये जो खेल था, तमाशा था, गुंडागिरी थी जो जेल से भी चल रही थी, इसका अंत होता है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा और इस घटना पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।